हेलो बच्चों, कैसे हो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपना चैनल कंसेप्ट वाला में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का पार्ट 4 और इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे आयंस के बारे में, कुछ कंपाउंड्स और उनके वैलेंसी के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स और उनके वैलेंसी के बारे में। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई बटन में मिल जाएगा। उस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि ये आपके 9th और 10th दोनों को बेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी फॉर्मूला बनाना होता है तो हमें कंपाउंड्स की वैलेंसी पता होनी चाहिए और उसका सिंबल भी पता होना चाहिए और फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। जो सारा चीज़ आपको उस वीडियो में मिलेगा और उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। तो आज हम लोग उससे भी इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं, क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी जो हमारे एटम्स होते हैं, हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो कैसे सजे होते हैं या कैसे रहते हैं उस एलिमेंट्स में, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करते हैं वो दो तरीके से करते हैं। कितने तरीके से? दो। एक को बोलते हैं KLMN कॉन्फ़िगरेशन और एक को बोलते हैं SPDF कॉन्फ़िगरेशन। कितने टाइप के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं? दो, KLMN और SPDF। 9-10 तक हमें किसकी बात करनी है? KLMN, लेकिन हम लोग थोड़ा बहुत SPDF भी देखेंगे कि SPDF कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। क्लियर है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो ये एलिमेंट्स, हमारे एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एलिमेंट्स में कैसे एग्जिस्ट करते हैं, कैसे रहते हैं, उसके बारे में ये बताता है। क्लियर है? अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लोग कर देते हैं तो उससे क्या पता चलता है? तो उससे पता चलता है उस एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी कि उसका वैलेंसी। तो बेसिकली एक तरीका है जिससे हम लोग किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी हम लोग निकालते हैं। क्लियर है? आ रहा समझ में कैसे करना है? तो इसके लिए हमने बोला था कि 1 to 20 आप लोग एटॉमिक नंबर याद कर लीजिएगा, तभी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये और बहुत ही आसान हो जाएगा। अभी भी अगर आप लोग याद नहीं किए होंगे तो उसको जरूर याद कीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसको जरूर देखिएगा और याद कीजिएगा। एक बार देखोगे अपने आप याद हो जाएगा, वो उतनी बड़ी चीज़ है नहीं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग बात करेंगे अभी KLMN कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। क्लियर है? तो अब हम लोग बात करेंगे KLMN कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ये जो KLMN लिखा हुआ है ये कहलाता है सेल। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? शेल बोलते हैं। क्लियर है? K सेल, L सेल, M सेल और N सेल। अब इस सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, उसको निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ electrons in a shell is equal to 2n square। किसके बराबर होता है? 2n square, where n is the shell number। n क्या होता है? shell number। अब k के लिए n की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, l के लिए n की वैल्यू जो होती है वो 2 के बराबर होती है, m के लिए n की वैल्यू 3 होती है और n के लिए n की वैल्यू जो होगी वो 4 होगी। यानी ये k हमारा फर्स्ट सेल है, l सेकेंड सेल, m थर्ड सेल और n फोर्थ सेल। तो हम निकाल लेते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन K सेल। तो K में कितना होगा? तो 2 इंटू n की वैल्यू क्या है? 1 का स्क्वायर। तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 2। यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे K सेल में? मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स K सेल में होंगे? 2। क्लियर है? ऐसे ही अगर L का निकालेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन L सेल क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 इंटू 4 यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स? 8 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि L सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आ रहा समझ में? ऐसे ही अगर आप लोग निकालिएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन M सेल तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू n, यहाँ पे क्या है? 3 का स्क्वायर। तो 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? और आखिरी सेल जो हमारा है उसको हम लोग बोलते हैं N सेल। तो N सेल में कितना हो जाएगा? 2 इंटू 4 का स्क्वायर यानी 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 32 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? यानी कि K सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे? मैक्सिमम 2, L में 8, M में 18 और N में 32। तो हम लोग को अब याद रखना है क्या? 2, 8, 18, 32, 2, 8, 18, 32, 2, 8, 18, 32। याद हो गया होगा? नहीं याद होगा तो फॉर्मूला याद रहेगा 2n।
तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 2n²। क्लियर है, आ रहा समझ में यहाँ तक? चलिए अब हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, फिर हम लोग वैलेंसी की बात करेंगे। क्लियर है, चलिए तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे हाइड्रोजन का। किसका? हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है ये तो सबको पता होगा। इसका एटॉमिक नंबर होता है 1। एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। और किसी भी एलिमेंट का जो उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उसमें। इस बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें इसमें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे इसके 1। क्लियर है, आया समझ में? अब हम लोग करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी से दिखाएंगे इसको, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो के में कितना आएगा? तो देखिए अब कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, मेन बात यहाँ पे अभी आई। तो कॉन्फ़िगरेशन ऐसे करते हैं कि जैसे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स जो जाता है वो के सेल में जाता है। सबसे पहले कहाँ जाएगा? के सेल में। अगर के सेल पूरा भर जाएगा तो फिर जाएगा एल सेल में। जब एल पूरा भरेगा तो फिर जाएगा एम में। आ रहा समझ में? जब एम पूरा भरेगा तो जाएगा एन में। आया समझ में? कोई दिक्कत है? तो के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? मैक्सिमम 2। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1। अगर किसी रूम में 2 लोग रहने की जगह है, अगर 1 लोग जाएंगे तो आसानी से रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। और एल में कब जाएगा? जब तक के नहीं भरेगा। तो के यहाँ तो भरा नहीं है कि एल में जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हमारा आएगा सबसे पहले किस में आएगा? के में। और कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1। तो के में 1 इलेक्ट्रॉन्स आके रह जाएंगे। ऐसे समझ में? ऐसे दिखा देते हैं या इसको ऐसे भी दिखाते हैं। जैसे एच आप लोग बना लीजिए और ये हो जाएगा हमारा पहला सेल जिसको बोलेंगे के। अब इलेक्ट्रॉन्स को दिखाना है तो छोटा सा डॉट बनाते चलिए। 1 इलेक्ट्रॉन्स है तो 1 डॉट बना दिए। क्लियर है? तो ये भी तरीका है और ये भी तरीका है। क्लियर है? अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा कंप्लीट हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कब होगा? जब हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूरे खत्म हो जाएंगे। तो एक ही इलेक्ट्रॉन्स था, 1 इलेक्ट्रॉन्स मैंने दे दिया के को, खत्म हो गए मेरे इलेक्ट्रॉन्स, यानी हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। आ रहा समझ में? अब बात करते हैं हम लोग वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस सेल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? वैलेंस सेल। अब वैलेंस सेल क्या कहलाता है? तो जो सबसे बाहर वाला सेल होता है, आउटर मोस्ट सेल, किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स जो सबसे बाहर वाले सेल में होंगे वो सेल को बोलेंगे हम लोग वैलेंस सेल। क्लियर है? तो आउटर मोस्ट सेल को हम लोग बोलते हैं वैलेंस सेल, सबसे बाहर वाला। तो यहाँ पे तो एक ही सेल है के, तो हमारा वैलेंस सेल क्या हो जाएगा? के। तो अगर यहाँ पे अगर वैलेंस सेल को हम लोग वीएस से दिखाएंगे, किससे? वीएस से। तो यहाँ पे वीएस की बात करें तो हमारा यहाँ पे वीएस क्या होगा? के। वैलेंस सेल क्या होगा? कि एक ही सेल है ना हमारे पास, तो वैलेंस सेल हमारा के हो जाएगा। फिर बात करते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स की। किसकी बात करेंगे? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। क्लियर है नाम से ही कि वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस सेल। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? अब इसको हम लोग दिखाते हैं VSE से। किससे? VSE। तो यहाँ पे अगर VSE लिखेंगे तो VSE कितना हो जाएगा? तो VSE भी हमारा 1 होगा। एक ही इलेक्ट्रॉन्स है ना। इलेक्ट्रॉन्स किस फॉर्म में है? छोटे से डॉट के फॉर्म में, ये वाला। ऐसे भी बना सकते हैं, इसको आप डार्क भी कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा। सर्कल बना लो छोटा सा, 1 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ तक हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले एटॉमिक नंबर लिखें, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखें, फिर इलेक्ट्रॉन्स को सजाना शुरू किए। कैसे सजाना है? सबसे पहले के पास जाना है। जब के पूरा भर जाए, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स बचा है तो एल में जाएंगे। एल पूरा भर जाए, इलेक्ट्रॉन्स बचा है तो एम में जाएंगे। लेकिन जब तक हमारे पास के भरने वाला एक इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो एल में हम लोग नहीं जाएंगे। जब पहला भरेगा तभी दूसरे में जाना है। क्लियर है? याद रहेगा? चलिए एक और तरीका ये भी था, सर्कल करके पहला सेल हो गया के, फिर अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते तो फिर नेक्स्ट सेल के लिए नेक्स्ट सर्कल बना देते हम लोग। फिर बात करते हैं किसका? वैलेंस सेल। वैलेंस सेल क्या होता है? आउटर मोस्ट सेल। क्लियर है? फिर बात करते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स कि उस आउटर मोस्ट सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर है? आया समझ में यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग बात करेंगे वैलेंसी, जो कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या? वैलेंसी। और वैलेंसी क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की कंबाइन करने की कैपेसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं।
इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? तो देखिए, किसी भी एलिमेंट या कोई भी चीज़ जो होता है वो स्टेबल होना चाहता है। क्या होना चाहता है? स्टेबल। तो हमारे पास कराना क्या है? बेसिकली स्टेबल कराना है। क्या कराना है? स्टेबल। और कंडीशन क्या है स्टेबिलिटी की? कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी क्या है? मतलब जैसे हम लोग को लिए स्टेबल होना है, तो हमारे लिए स्टेबिलिटी का कंडीशन क्या है? हमारे पास एक घर हो, खाने के लिए सारा चीज़ हो, अच्छा गाड़ी हो, ठीक है, कपड़े अच्छे खासे हो हमारे पास, तो हम लोग क्या कहलाएंगे? स्टेबल कहलाएंगे। अच्छी नौकरी हो। क्लियर है? ऐसे ही अगर इलेक्ट्रॉन्स की स्टेबिलिटी की बात करें, इलेक्ट्रॉन्स की स्टेबिलिटी की बात करें, तो यहाँ पे दो कंडीशन है। पहला कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डुप्लेट कंडीशन। क्या? डुप्लेट। और दूसरे कंडीशन को बोलते हैं हम लोग ऑक्टेट कंडीशन। स्टेबिलिटी की कितने कंडीशन है? दो। एक को बोलते हम लोग डुप्लेट और एक को बोलते हम लोग ऑक्टेट। क्लियर है? एलिमेंट स्टेबल कब होगा? जब उसका ऑक्टेट या डुप्लेट दोनों पूरा होंगे, कोई एक पूरा होगा। डुप्लेट क्या होता है? टू इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस सेल। वैलेंस सेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डुप्लेट कंडीशन। ऑक्टेट कंडीशन क्या होता है? 8 इलेक्ट्रॉन्स। कितने? 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस सेल। अगर वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो क्या कहलाएगा? ऑक्टेट कंडीशन। अब डुप्लेट और ऑक्टेट को अच्छे से समझना है। जैसे बच्चे हैं, जब तक हम लोग छोटे बच्चे हैं तब तक डुप्लेट कंडीशन मिलने पे हम लोग स्टेबल हो जाते हैं। अब छोटे बच्चे हैं तो कार की जरूरत नहीं है। कार की जरूरत है क्या? नौकरी की जरूरत है? नहीं, बस कपड़ा, खाना, खिलौने, यहीं तक खत्म हो जाएंगे हमारे। लेकिन ऑक्टेट कंडीशन कब का आता है? जब हम लोग बड़े हो जाते हैं। आ रहा समझ में? तो बड़ा वाला कंडीशन हो गया। मतलब जब फर्स्ट सेल की बात की जाएगी, डुप्लेट कंडीशन कहाँ पे देखना है? ओनली इन द फर्स्ट सेल। कहाँ पे? फर्स्ट सेल में, सिर्फ फर्स्ट सेल में। अगर फर्स्ट सेल की बात हो रही है तभी तक हम लोग डुप्लेट कंडीशन के बारे में बात करेंगे। अगर जैसे ही हम लोग सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल में जाते हैं, अब वहाँ पे डुप्लेट कंडीशन इज नॉट ए स्टेबिलिटी कंडीशन। ठीक है? अब वहाँ पे हमारे पास कपड़े हैं, खाने मिल रहे हैं, तो हम स्टेबल नहीं है। जैसे अभी बड़े हो गए, अब हमें सिर्फ खाना और कपड़ा मिलेगा तो स्टेबल थोड़ी ना कहलाएंगे। उसके लिए नौकरी होना चाहिए, घर होना चाहिए, ये सारी अब प्रायोरिटी आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? तो ये हमारा ऑक्टेट कंडीशन है। तो ऑक्टेट कंडीशन फर्स्ट सेल के बाद। फर्स्ट सेल में सिर्फ कौन सा कंडीशन? डुप्लेट कंडीशन। क्लियर है? अब कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब ये है कि उसके ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है या कितना इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, वही उसका क्या है? वैलेंसी है। सिंपल भाषा में क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट या डुप्लेट। उसके ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा करने के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, वही उसकी क्या कहलाएगी? वैलेंसी। तो और करके हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट और डुप्लेट। क्लियर है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की उसे जरूरत है जिससे उसका ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा हो जाए। रिक्वायर्ड भी हो सकता है या एक्सेस भी हो सकता है। ठीक है? एक्सेस भी है। एक्सेस होगा तो हटाना होगा, रिक्वायर्ड होगा तो लेना होगा। अगर ज़्यादा है तो निकाल देंगे और कम है तो उसको हटा देंगे। क्लियर है? तो बात समझ में आ गई। हमें वैलेंसी निकालना है तो किस कंडीशन को देखना है? डुप्लेट और ऑक्टेट। डुप्लेट ऑक्टेट क्लियर है? वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस सेल में 8। ये कब तक वैलिड होगा? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेल तक। क्लियर है? और ऑक्टेट कंडीशन फर्स्ट सेल के बाद। अब यहाँ पे आ गए थे हम लोग। अब यहाँ पे अगर वैलेंसी की बात करें हम लोग, इसकी वैलेंसी कितनी होगी? तो देखिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? एक इलेक्ट्रॉन से है, नहीं है? तो अगर डुप्लेट पूरा करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन से इसको चाहिए नहीं चाहिए? ये 1 इलेक्ट्रॉन से दे सकता है। अगर दे देगा तो खत्म हो जाएगा, और 1 मिल जाएगा तो इसके क्या होंगे? डुप्लेट पूरा हो जाएंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका चाहिए तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसको हम लोग -1 भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी सोच सकते हैं। जनरली हाइड्रोजन जो होता है वो +1 स्टेट में भी पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? एक एग्जाम्पल समझिएगा। कोई गरीब है, वो बैंक में जा रहा है कि मुझे लोन चाहिए, कोई लोन देगा उसको? नहीं देगा। लोन देने के लिए उसके पास एक क्रेडिट होना चाहिए, इसके पास तो कोई क्रेडिट ही नहीं है। तो ये क्या करता है? अपना इलेक्ट्रॉन्स ही दे देता है। तो ये किस स्टेट में? +1 के स्टेट में भी ये पाया जाता है।
क्लियर है? तो हाइड्रोजन का वैलेंसी -1 या +1 दोनों। क्लियर है? अब माइनस प्लस का गेम समझना है हमें। माइनस कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स लेंगे। प्लस कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन्स देंगे। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे हम लोग? देंगे। हमारे पास एक्सेस होगा तो प्लस, कम होगा तो माइनस, सिंपल सी। जब लेना होगा, लोन लेना होगा तो माइनस, हमारे पास एक्स्ट्रा होगा देंगे तो प्लस। क्लियर है? आया समझ में? तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी। 2-3 एग्जांपल और करते हैं हम लोग, जिससे आप लोग का पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। आ रहा समझ में? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सेकंड लेके चलेंगे हम लोग बेरिलियम का। किसका? बेरिलियम। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। तो अगर एटॉमिक नंबर 4 होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे आपके कितने? 4। जितना एटॉमिक नंबर उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? अब हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो केस सेल में कितने देने हैं? 2। हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4। अभी बचे हैं ना 2, तो चले गए, अभी भी 2 बचे हैं या नहीं बचे हैं? तो हमने बोला था जब के पूरा भर जाए तो किस सेल में जाएंगे? एल सेल में, नेक्स्ट सेल में जाना है। के सेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 2। तो 2 तो मैंने दे दिया के को, भर गया ये। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट सेल में जाएंगे, यानी अब हम लोग कहाँ पे जाएंगे? एल में। और कितने बचे हैं? 2। एल रख कितना सकता है? 8। हमारे पास 2 है तो 2 दे दिए हम। एक और तरीका ये भी बताया था मैंने, बी फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2, भर गए, ये हमारा के सेल है। फिर कहाँ जाएंगे? सेकेंड सेल में। अभी भी कितने बाकी हैं? 2। क्लियर है? अब हम लोग किसको लिखते थे? वैलेंस सेल को। तो वैलेंस सेल कौन सा होता था? बाहर वाला। तो बाहर कौन है? एल। ये यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, बाहर कौन है? एल। तो हमारा वैलेंस सेल क्या हो जाएगा? एल। अब फिर लिखेंगे क्या? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स। तो इस वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स में, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। कितने दिख रहे हैं? 2। यहाँ पे भी देखिए कितना दिख रहा है? 2। अब हम लोग किसकी बात करेंगे? वैलेंसी का। अब वैलेंसी की बात करेंगे तो वैलेंसी यानी कंबाइनिंग कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट उसके ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा करने के लिए। डुप्लेट यानी वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप लोग बोलोगे कि सर वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स है यानी इसका डुप्लेट पूरा है। लेकिन मैंने पहले ही बता दिया कि डुप्लेट कंडीशन इज वैलिड ओनली अप टू फर्स्ट सेल। अभी हम लोग कौन से सेल में आ गए हैं? सेकंड सेल में। तो सेकंड सेल में डुप्लेट से काम नहीं चलेगा, यानी ऑक्टेट पूरा करना होगा। ऑक्टेट यानी 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए इसके पास 2 है, और कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? तो रिक्वायर्ड कितने हैं हमारे पास? 6। अगर 6 हमें मिलेंगे तो 8 पूरा हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड होगा तो किस साइन से? माइनस। या हमने बोला कि ले सकते हैं या दे सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं ना, ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। तो लेना कितना पड़ रहा है? 6। अब हम देने की बात करेंगे, तो अगर हमें देना होगा तो देते कितना है? तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स उसके वैलेंस सेल में है सारे इलेक्ट्रॉन्स देना होता है। देना कितना होता है? वैलेंस सेल में जितना है सारा दे दो। कंडीशन है, देने का कंडीशन क्या है? जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आपके वैलेंस सेल में है सारे इलेक्ट्रॉन्स आप क्या करो? दे दो। लेना होगा तो क्या करना है? उसके ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना चाहिए वो देखना है। लेकिन देना है तो ये नहीं देखना है, क्या देखना है? कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंस सेल में है? 2। तो देना होगा तो क्या करना होगा? वैलेंस सेल के सारे इलेक्ट्रॉन्स देने होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स देने होंगे। क्लियर है? यानी यहाँ पे देना होगा कितना? 2। वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो तो दे दिए। अब लेना भी देख लिए और देना भी देख लिए। आर्क से अच्छा रहेगा लेना लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक, तो लेना कितना है? 6। देना कितना है? 2। अब हम लोग देखते हैं कि इन दोनों में छोटा नंबर क्या है। तो छोटा नंबर क्या है? 2। छोटा नंबर क्या है? 2। स्मॉलर नंबर क्या है हमारा? 2। तो स्मॉलर नंबर अगर हमारा 2 है तो हम लोग जो स्मॉलर नंबर होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? वैलेंसी। वैलेंसी हमेशा कौन सा होगा? छोटा नंबर। बड़ा नंबर वैलेंसी नहीं होगा। वैलेंसी कौन सा होगा? छोटा नंबर। तो छोटा नंबर 2 है और 2 क्या करना पड़ रहा है? हमें देना पड़ रहा है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? +2। ऐसा समझ में? क्या करते हैं हम लोग? देख लेते हैं लेना कितना है, देना कितना है। लेना यानी कि ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा करने के लिए कितनी जरूरत है। देना यानी कि जितने भी उसके वैलेंस में सारा दे दो। फिर देख लो कि छोटा नंबर कौन सा है, जो छोटा नंबर होगा वही उसका वैलेंसी होगा। ठीक है, नोट में लिख लेंगे जो छोटा नंबर होगा, जो छोटा नंबर होगा
वही उसका वैलेंसी होगा, वही उसका वैलेंसी होगा। क्लियर है? अब बात आएगी कि अगर दोनों बराबर हो गए, तो दोनों बराबर हो गए तो इसका वैलेंसी प्लस माइनस दोनों लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब दोनों बराबर हैं तो बड़ा छोटा तो होगा नहीं, तो उसकी वैलेंसी प्लस माइनस दोनों में आ जाएगी। जैसे कार्बन का 6 होगा तो 6 यानी इस यहाँ पे 4 आ जाएंगे, तो देना भी 4 पड़ेगा, लेना भी 4 पड़ेगा, तो कार्बन की वैलेंसी प्लस माइनस 4 दोनों लेके चलेंगे। क्लियर है? ऐसा समझ में यहाँ तक? एक और अच्छा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर हम लोग का पूरा क्लियर हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल हम लोग करेंगे एल्यूमिनियम का। किसका? एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर याद होगा आप लोग को 13। कितना होता है? 13। तो एटॉमिक नंबर उसका 13 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 13 हो जाएंगे, क्योंकि सर आपने बोला कि जितने एटॉमिक नंबर होते हैं वही उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही होते हैं उसमें। मैंने बताया ना कि जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें पाए जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने शुरू करते हैं। सर सबसे पहले के में कितने? 2, 13 है हमारे पास ना, 2 दे दिए, ठीक है, क्योंकि जब तक इसको भरेंगे नहीं आगे जाने नहीं देगा। डायरेक्ट एल में तो जा नहीं सकते हैं, परमिशन पहले कौन देगा? के को भरो तब एल में जाने देगा। तो अब एल में आएंगे, एल में कितने? 8, तो 2 दे दिए हैं तो 11 बचा है, 8 चाहिए, 11 है, आराम से वो इसको भी 8 दे दिए। अब कहाँ जाएंगे? एम में। एम में कितना? 18 तक ले सकता है, हमारे पास है कितने? 3 दे दिए इसको। क्लियर है? आया समझ में? इलेक्ट्रॉन्स हमारे खत्म, 8 2 10 3 13 खत्म हो गए हमारे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। अब किसकी बात करते हैं? वैलेंस शेल। सबसे बाहर में कौन सा है? एम। फिर बात करते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में? 3। क्लियर है? ऐसे भी हम लोग बनाते थे एल्यूमिनियम का। फर्स्ट सेल में कितने? 2। सेकेंड सेल कितने? 8 दिए हैं हमने। फिर थर्ड सेल हम लोग आएंगे किसमें? एम। कितने इलेक्ट्रॉन से थर्ड सेल में? 3। तो ये भी कॉन्फ़िगरेशन है और ये भी कॉन्फ़िगरेशन है। अब हम लोग किसकी बात करेंगे? वैलेंसी का। तो फिर वही काम करना है, लेना और देना। तो यहाँ पे लेना कितना होगा? 3 है, तो लेना कितना पड़ेगा? 5 लेना है, यानी कि माइनस देना। तो देना कितना है? जितने उसके वैलेंस सेल में है, तो वैलेंस सेल में कितना है? 3, तो +3। फिर से छोटा नंबर क्या है? 3, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? +3। आ रहा समझ में? क्लियर है? कोई दिक्कत? 1 to 20 तक आप लोग कर लीजिएगा। बस याद क्या रखना है? पोटेशियम का। चलिए उसका कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किसका? पोटेशियम का। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19। याद होगा आप लोग को? नहीं याद होगा तो एटॉमिक नंबर का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि आपको पता चल गया होगा। जब तक आपको एटॉमिक नंबर नहीं पता होगा, ना आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा, ना ही आप बैलेंस निकालेगा। क्लियर है? फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 19। अब हम लोग किसकी क्या करेंगे? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो के में कितने? 2। 19 से 2 दे दिए, ठीक। एल में 8 दे देंगे, हमारे पास 17 है, 8 चाहिए, 8 दे दिए। फिर कहाँ आएंगे? एम आएंगे। तो एम में तो 18, तो आप लोग बोलोगे सर 9, 18 ले सकता है। लेकिन ध्यान रखेंगे, ये बेसिकली जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो हम लोग रियल कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, वो तो 2 8 18 32 होता है। लेकिन अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल के हिसाब से बात करें तो फर्स्ट पीरियड में 2 होते हैं, फिर 8 होते हैं, फिर 8 होते हैं, तब 18, फिर 18 होते हैं। यानी कि एक बार और हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स देने होंगे? 8। तब अगले सेल में हम लोग जाएंगे, यानी सब सेल में चला जाएगा। यानी यहाँ पे हमें कितने देने हैं? 8। फिर लास्ट सेल में हम लोग बात करेंगे कितना? 1 का। अभी भी वो कौन सा सेल चलेगा हमारा? एम सेल ही चलेगा। और एम में कितना होगा? 1। 18 इलेक्ट्रॉन्स जो देने हैं एम में, वो डायरेक्ट 18 नहीं देने हैं, पहले 8 भरने हैं और फिर 8 देने हैं, मतलब 10 देने हैं। नहीं आया समझ में? जो हमारा पीरियोडिक टेबल में होता है, फर्स्ट पीरियड में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड में 8 होते हैं, थर्ड में 8 होते हैं। तो हम लोग जो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2 8 8 फिर 18 फिर 18 फिर ऐसे करके करते हैं, क्योंकि हमें ये पीरियोडिक टेबल के हिसाब से लेके चलना होता है। तो फिर हम लोग एम सेल में 8 देंगे, फिर आगे में 1 दे देंगे। आया समझ में? तो अब हमारा वैलेंस सेल क्या होगा?
तो वैलेंशियल वही हम लोग इसको n ले लेते हैं, तो वैलेंशियल n होगा। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है। फिर वैलेंसी की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन्स है तो लेना कितना पड़ेगा 7, देना कितना पड़ेगा 1, छोटा नंबर 1 है तो 1 दे देंगे, तो इसका वैलेंसी हो जाएगा +1। और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ये दे दिया तो ये खत्म, इसके ऑक्टेट में कितने हो गए 8, ऑक्टेट पूरा हो रहा है नहीं हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन जब वो दे रहा है तो इसके वैलेंशियल में अब कितने बच जा रहे हैं 8, यानी इसका ऑक्टेट पूरा हो जा रहा है, ऑक्टेट पूरा हो जा रहा है यानी कि स्टेबल हो जाएगा। ऐसा समझ में। इस वजह से K11 जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ज़्यादा क्या बोल सकते हैं उसको, ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता है, वो 18 तक ही वैलिड होता है, 19 से ही उसकी गड़बड़ी शुरू हो जाती है। आ रहा समझ में। तो इसीलिए हमें जो K11 कॉन्फ़िगरेशन करना होता है वो कहाँ तक करना होता है 18 तक, कहाँ तक 18 तक। क्लियर है, आया समझ में। लेकिन हम लोग याद रखेंगे पोटेशियम का कितना होगा 1। क्लियर है, आप लोग 1 to 20 तक कर लीजिएगा। क्लियर है, सेम यही कंसेप्ट करना है। पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आप लोग को। क्लियर है। जब पूरा आप लोग कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, जो वैलेंसी 1 to 20 होते हैं वो कैसे वेरी करते हैं। क्लियर है, एक बार में आप लोग को याद हो जाएगा। तो 1 to 20 जब आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो जो वैलेंसी आएंगे हमारे एलिमेंट्स के वो कैसे होंगे मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग चेक भी कर लीजिएगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जब उसके ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा है तो कितना होगा वैलेंसी, तो ना उसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी ना वो इलेक्ट्रॉन्स देगा, यानी उस वक्त उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। क्लियर है, याद रहेगा। जब उसका ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा होगा, डुप्लेट यानी फर्स्ट सेल में, और ऑक्टेट पूरा होगा तब उसे ना इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे ना ही देने पड़ेंगे, यानी उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। क्लियर है, याद रहेगा। तो हम लोग लिख लेते हैं 1 का वैलेंसी होता है 1, 2 का वैलेंसी होता है 0, 3 का 1, 4 का प्लस में 2, 5 का 3, 6 का +-4, 7 का -3, 8 का -2, 9 का -1 और 10 का 0। क्लियर है। 11 का आएंगे +1, 12 का +2, 13 का +3, 14 का +-4, 15 का -3, 16 का -2, 17 का -1, 18 का 0 और 19 का +1, 20 का +2 सॉरी। तो अगर ध्यान से इस चीज़ को देखें तो एक सीरीज बना हुआ है, एक सीक्वेंस बना हुआ है। क्लियर है, कैसे सीक्वेंस बना हुआ है आप लोग दिमाग में रख सकते हैं। क्लियर है, बहुत आसानी से आप लोग को याद होने वाला ये चीज़, ना हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन सीखना जरूरी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो वहाँ पे करना होगा, लेकिन चेक हम लोग इसके द्वारा कर सकते हैं। 1 0 1 0, इसके बाद पहला 2 याद रखेंगे 1 और 0। उसके बाद क्या करना है 1 to 4 बढ़ना है, फिर 4 से 0 तक घटना है। क्या 1 to 4 बढ़ना है और 4 से फिर घटना है, कहाँ तक 0। जैसे ही 0 पाएंगे फिर 1 से 4 तक बढ़ना है, फिर 0 तक घटना है, फिर 0 पे पहुँचे तो 1 से बढ़ना है। ऐसे समझ में, पहला 1 दूसरा 0। क्लियर। उसके बाद 1 2 3 4, फिर 4 तक पहुँच गए तो घटना है 3 2 1 0, 0 पे आ गया फिर बढ़ना है 1 2 3 4, 4 पे आ गया फिर घटना है 3 2 1 0, 0 पे आ गया फिर बढ़ना है 1 2। याद हो गया होगा आप लोग को। अब अचानक से आपसे कोई पूछा कि इसका क्या होगा, तो अब हम लोग याद रखेंगे 0 किसका होता है, तो 0 होता है हमारा 2 का, 10 का, 18 का। 0 किसका किसका होगा 2 10 18, इनका 0 होता है, याद रख लेंगे। 2 10 18, 2 10 18 के 0 होते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए एल्युमिनियम 13 है उसका वैलेंसी क्या होगा, तो अब हमें देखना है 13 जो होगा वो किसके नज़दीक है, 2 के नज़दीक है, 10 के नज़दीक है, 18 के नज़दीक है। तो सबसे नज़दीक किसके है 10 से 3 आगे है, 18 में 5 अंतर है और 2 में तो बहुत ज़्यादा, तो 10 के सबसे नज़दीक है। अब 10 से 13 जाना है तो क्या करना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा या घटना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा 3। कितना बढ़ना पड़ेगा 3,
जब बढ़ना पड़ेगा तो +3, अगर घटना पड़ेगा तो माइनस। क्लियर है? तो 3 बढ़ना है तो 13 का क्या होगा +3। क्लियर है? क्लोरीन का पूछ लिया गया है। क्लोरीन होता है 17। अब 17 किसके नज़दीक है? 2, 10, 18 में, तो 18 के नज़दीक है सबसे। अब 18 से वो क्या है, ज़्यादा है या कम है? कम। कितना कम? 1। तो कम होगा तो माइनस, कितना कम? 1, तो -1। आगे समझिए, किसी भी एलिमेंट का आप बता पाइएगा तुरंत। क्लियर है? 0 किसका होगा? 2, 10, 18। क्लियर है? अब उसके नज़दीक में जिसका होगा, कितना बढ़ना है कितना घटना है, वही उसका वैलेंसी हो जाएगा। क्लियर है? आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत नहीं, बस याद रखना हाइड्रोजन का 1 होता है। क्लियर है? और हीलियम का 0। उसके बाद ऐसे भी याद कर सकते हैं 1 2 3 4 3 2 1 0, या 0 याद कर लिए किसका है? 0 किसका है? 2 का, 10 का और 18 का। उसके आसपास क्या है, उसके बेसिस पे हम लोग निकाल सकेंगे। तो ये था हमारा के एलिमेंट कॉन्फ़िगरेशन और 1 to 20 तक के वैलेंसी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एसपीडीएफ कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।